दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी स्टॉक में आपको कहां पर एंट्री लेना चाहिए और कहां पर एग्जिट होना चाहिए। यानी कि किसी भी स्टॉक को कहां पर खरीदना चाहिए और कहां पर बेचना चाहिए, और आपका टारगेट कहां पर होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी सारी जानकारी देने वाला हूं। चाहे आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको यह जानकारी होना जरूरी है। कई सारे लोग अगर ट्रेड ले भी लेते हैं और प्रॉफिट में भी होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि अब मैं इसे एग्जिट करूं या नहीं करूं, या यह मार्केट ऊपर कहां तक उड़ जा सकता है, यह मार्केट नीचे आ सकता है कि ऊपर जा सकता है। और इसी चीज में दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को दोस्तों हम गंवाते हुए, यानी कि वह प्रॉफिट भी हमारा चला जाता है और उल्टा हमें लॉस हो जाता है। हमारा जो कैपिटल है उसमें से भी हमारा लॉस हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस स्टॉक की जो पिछली जो एनालाइज है, यानी कि उसका जो चार्ट होता है उसको 15 मिनट तक वॉच कीजिए, उसे देखिए वह उसका हाईएस्ट प्राइस क्या है, वह आज कितने पर गया है, उसका हाईएस्ट सबसे ज़्यादा उसने कितने पर ट्रेड किया है और उसका लोअर क्या है। दोस्तों दोनों को कम से कम आप 15 मिनट तक तो आपको वॉच करना ही है, 15 मिनट तक तो आपको देखना ही। अगर आपको 1 घंटा लगता है तो 1 घंटे में देखिए, 2 घंटे में देखिए, किसी भी दोस्तों किसी भी समय में आपको जब तक समझ में नहीं आए जब तक उस पर एनालाइज कीजिए और आपको समझ में आ जाए कि मुझे अब यहाँ पर इसको एंट्री ले लेनी चाहिए, ऐसा ऐसा मार्केट चल रहा है, या तो साइडवेज है या ब्रेक डाउन में है या बुलिश में है, किस प्रकार का मार्केट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि पहले आप उस पर एनालाइज कीजिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। फिर दूसरी बात आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, चाहे ऑप्शन में ले रहे हो या दोस्तों स्टॉक में ले रहे हैं, तो जैसे ही आप एंट्री ले लेते हैं तो आपको मार्केट या तो प्रॉफिट बताएगा या लॉस बताएगा। दोस्तों किसी भी सिचुएशन में अगर आपको मार्केट प्रॉफिट भी बता रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बता रहा है। दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे मार्केट प्रॉफिट बता रहा है या लॉस बता रहा है। आपको स्टॉप लॉस ऑप्शन में जाना है और आपको 2% का, केवल 2% का आपने जो फंड लगाया है, जिससे स्टॉक लिया है, उसका 2% हिस्से का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। और दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको टारगेट भी लगाना है। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो आप सोचते हैं कि मैं टारगेट नहीं लगाऊं क्योंकि मुझे नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन इसी बीच अगर आपने टारगेट नहीं लगाया और मार्केट नीचे आ गया, दोस्तों आपका तो लॉस होगा। अगर आप दिन में 1,000 रुपये कमा लेते हैं, सुबह सुबह दोस्तों 10 बजे तक आप 1,000 रुपये कमा लेते हैं और आप मार्केट से बाहर चले जाते हैं, और अगर आप वही चीज़ 10,000 1,000 रुपये कमाने के बाद और सोचते हैं कि मार्केट और बढ़ेगा, उसी ट्रेड में कंटिन्यू रहते हैं, और दोस्तों अगर 1,000 रुपये से वह 500 रुपये भी आ जाएगा तो आपका तो 500 रुपये लॉस हो गया। तो इसी बीच आपको यही सोचना है कि आपको जो 1,000 रुपये मार्केट दे रहा है उसको ले ले, आपको उसको ले लेना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बता दी। अगली बात दोस्तों, अगली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने प्रॉफिट हो चुका है आपका तो आप मार्केट से बाहर चले जाइए। मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि आपको प्रॉफिट होने के बाद मार्केट आपसे प्रॉफिट ले लेता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा और आप मार्केट में पैसे कमा लेते हैं तो दूसरी ही ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट है वो सारा जीरो करके आपका फंड में से और पैसा लेके लॉस करके ब्रोकरेज काट के
आप भयंकर लॉस में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आज आपको बता दी, बहुत ही सटीक जानकारी दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार।